नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीयूईटी पीजी पार्ट ए टेस्ट सीरीज। भले आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, भले आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिकल साइंस, जो भी आपके जितने सारे सब्जेक्ट सीयूईटी पीजी के एग्जाम में इंक्लूड है, भले आपका कोई सा पेपर कोड हो और कोई सा सब्जेक्ट हो, तो उसमें पार्ट ए में आपको पता होगा कि 25 क्वेश्चन कंटेन करता है पार्ट ए। और उसके सिलेबस में मेंशन्ड है इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग और थोड़ा जनरल अवेयरनेस। और बाकी सिलेबस में कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं है कि कौन सा टॉपिक, जनरल इंग्लिश में भी कौन सा टॉपिक है, हिंदी मेंशन है तो हिंदी में कौन सा टॉपिक है और क्या पैटर्न, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बस इतना पता है कि पार्ट ऐसे 25 क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि सर 25 क्वेश्चन तो आएंगे, पर उनको कवर कैसे करें, पढ़े कहाँ से। तो आपको ये भी पता है कि पूरा पेपर होता है वो डोमेन सब्जेक्ट अपना उस पर स्पेसिफाइड होगा, यानी कि 75 उसके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको थोड़ा सा टाइम भी कब मिलेगा पार्ट ए के लिए, क्योंकि मेरा स्पेशली यही माना है कि आप पार्ट बी पे ज्यादा फोकस करें, पार्ट ए पे थोड़ा सा कम फोकस करें। बट बहुत से स्टूडेंट्स के सभी की डाउट है कि सर पार्ट ए में कितने क्वेश्चन किए जाएं, कौन सा क्वेश्चन करें, कौन सा नहीं करें, पढ़े कहाँ से, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो इसीलिए हमने क्या करा कि एक ऐसी टेस्ट सीरीज बनाई है। उस टेस्ट सीरीज में आपको क्या होगा कि सभी 25 क्वेश्चन है उनका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। और उस सॉल्यूशन से आपको क्या फायदा होने वाला है कि आपको एक आइडिया रहेगा कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। इंग्लिश के जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 रीजनिंग मैथ और 5 मैथमेटिक्स के आएंगे। तो टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें थोड़ा थोड़ा पार्टीशन सब में डिवाइड है। अब ऐसा नहीं है कि आप उन 25 क्वेश्चन के लिए हर एक इंग्लिश के टॉपिक को पूरा पढ़े, जीके के पूरे टॉपिक को पढ़े, रीजनिंग के पूरे टॉपिक को पढ़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और टाइम भी बहुत कम है। तो इसलिए क्या होगा कि पूरा पेपर जो पीछे के एनालिसिस करके, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो सीयूटी के पेपर हो रखे हैं उनका एनालिसिस करके, हमने, हमारी टीम ने ऐसा पेपर सेट करा है कि जिसमें आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा कि पुराने के पेपर जिस पैटर्न पे हुए हैं, पुराने पेपर उसी पैटर्न पे अगर नेक्स्ट पेपर आते हैं तो उसमें आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं, हिंदी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश में कैसे पूछे जाएंगे, जीके के कैसे हैं, मैथ्स के कैसे हैं, रीजनिंग के कैसे हैं। आपका ये ट्राई होना चाहिए कि एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन आप है वो 10-15 मिनट में सोल्व कर दें वहां पे, और आपको पॉजिटिव वे में लगभग 25 प्लस नंबर मिल जाए, तो आपको पार्ट बी में बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी इससे। बट कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बिना देखे जाएं, कुछ पढ़ के भी नहीं जाएं और पार्ट ए में कुछ अता पता भी नहीं है आपको, और वहां पे पार्ट ए में नेगेटिव हो जाए। तो नेगेटिव हो जाएंगे तो ये नंबर कहाँ से कवर होंगे, पार्ट बी से कवर होंगे, जो कि आपके लिए लॉस हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमने टेस्ट सीरीज बनाई है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। और इस टेस्ट सीरीज की खासियत है कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है, ना कि सेम वही है, उन्हीं को आइडिया देके वो बनाए गए हैं। दूसरी चीज, आपको सभी का पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कहीं पे भी कोई डेफिनेशन आती है, इंग्लिश में यूज हुई है, कहीं हिंदी में कोई डेफिनेशन यूज हुई है, तो उसकी डेफिनेशन भी मिलेगी। साथ में उसका पता लगेगा कि आपने क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया, ताकि वैसा क्वेश्चन आता है तो आप खुद से कर पाए। और इसमें कितने टेस्ट मिलेंगे, इसमें 5 टेस्ट मिलेंगे। तो अगर एक टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो 6-7 क्वेश्चन एक टॉपिक पे आप कर लेते हैं, और वैसा क्वेश्चन वापस मिलता है तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन को तो अपन को ऐसे सोल्व करना है। तो इसी स्ट्रेटेजी से हमारी टेस्ट सीरीज है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट पेपर आपको मिलने वाले हैं, एक सेकंड। तो सीयूईटी पीजी पार्ट ए एग्जाम ओरिएंटेड अपनी टेस्ट सीरीज रहेगी। वो हिंदी और इंग्लिश, आपका सब्जेक्ट भले आपने कोई सा भी सिलेक्ट किया हो वहां पे पेपर में, हिंदी सिलेक्ट किया हो या इंग्लिश सिलेक्ट किया हो, दोनों के लिए अपने टेस्ट सीरीज क्या कर दी, अवेलेबल करवा दी है। भले आपका सब्जेक्ट हिंदी होगा तब भी और इंग्लिश होगा तब भी। और इसमें 25 और टेस्ट विद पीडीएफ सॉल्यूशन और एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट रहेंगे सारे के सारे। जो पूरा सिलेबस है, पार्ट से पार्ट के सिलेबस की बात की तो पार्ट ए विल कंसिस्ट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू एंड विल इंक्लूड इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिक स्किल। और कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर आपने हिंदी सिलेक्ट किया है, सपोज दैट आपका सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इसमें आपको 1 से 10 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, इसमें फर्स्ट से 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक आपको मिलेगा जीके, जनरल अवेयरनेस की। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन रहेगी, 11 से 15 तक आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें 16 नंबर से लेके 25 नंबर तक, यहाँ पे क्या होगा, रीजनिंग प्लस जो एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, इसको बोल सकते हैं अपन रीजनिंग प्लस मैथ्स। और ऐसा यहाँ पे होगा 16 से 25 तक मैथ्स प्लस रीजनिंग। भले आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कोर्स हो, अगर आपने हिंदी सिलेक्ट किया है तो ये पैटर्न रहेगा, अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया है तो ये पैटर्न रहेगा। डिफरेंस आएगा इन 10 क्वेश्चन में। तो हमने भी ऐसा ही करा है। ये सारे क्वेश्चन हमने दोनों पार्ट के लिए सेम रखे हैं, ये वाले भी, ये वाले भी। जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया उसके लिए क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के हैं, जिसने इंग्लिश सेलेक्ट किया ये क्वेश्चन उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के। तो अपने टेस्ट सीरीज में भी ऐसा ही है, ये क्वेश्चन हिंदी वालों के लिए हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में मिलेंगे। तो आप दोनों पेपर को अलग से देखेंगे, और साथ में पीडीएफ सोल्यूशन रहेगा, बाकी क्वेश्चन दोनों में सेम रहेंगे। बट इंग्लिश के लिए तो पूरा पेपर इंग्लिश में रहेगा। बट हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा कि ये 10 क्वेश्चन ही हम हिंदी में अवेलेबल करवा पाएंगे, बाकी ये वाले क्वेश्चन है वो इंग्लिश में रहेंगे। बट इसमें आपको फर्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि आपको पता है रीजनिंग और मैथ्स में तो मैथ्स जहाँ पे आ गई वहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं करता, तो इसमें तो आपको वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये 5 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं, तो जनरल अवेयरनेस तो आप इंग्लिश में भी समझ जाएंगे, क्योंकि बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है या कोई और जैसे अपन थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है जहाँ पे आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आए। मैथ्स रीजनिंग में आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जीके के 5 क्वेश्चन है तो उसमें भी आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है और क्या बताना चाह रहा है। शॉर्ट एंड स्वीट टाइप करेंगे तो आप ये बातें समझ जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। और टोटल कितने टेस्ट रहेंगे, तो मैं बताता हूँ कि 5 टेस्ट प्लस सॉल्यूशन रहेगा। और एक अपन कोशिश करेंगे कि जो 2022 वाला पेपर हो रखा है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाए। उन टीम को बोला कि अगर वो सोल्व हो जाता है तो ये वाला भी सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। बाकी 5 टेस्ट रहेंगे प्लस इनका सबका क्या रहेगा, पीडीएफ सॉल्यूशन रहेगा। टोटल 25 क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिया उसी पैटर्न पे 25 क्वेश्चन होंगे और उनका सॉल्यूशन रहेगा 25 क्वेश्चन का। और इसके लिए मैं आपको बोलूँ कि आप इसको ट्राई कीजिए 20 मिनट में सोल्व करने का। आपको सिर्फ 20 मिनट ही लेके चलने, ताकि यहाँ से जो 5 मिनट आप बचाएं वो आप पार्ट बी में दे पाए। क्योंकि इससे ज्यादा 25 मिनट से ज्यादा तो आपको किसी हाल में नहीं देना है। जैसे कुछ स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 30 मिनट का टाइम भी लेते हैं कि आधा घंटा इसको कर लेते हैं, बाकी ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि 20 विथिन 20 मिनट आप इस पेपर को सोल्व करें, पार्ट ए वाले को 20 मिनट में, ताकि जो कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो आप पार्ट बी में देके अपने मार्क्स को अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप कि जिन लोगों को ये बार बार डाउट था कि सर पार्ट ए को कहाँ से कवर करें, कैसे पढ़ें, कैसे करें, तो उन लोगों को मैं बोल देता हूँ कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करें और साथ में इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। ताकि आपको अभी देखो इंग्लिश में कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक मेंशन नहीं है, जनरल अवेयरनेस में कुछ भी मेंशन नहीं है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में भी कुछ मेंशन नहीं है, एनालिटिकल स्किल में भी कुछ मेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक लिखे हुए होते तो अपन उनकी क्लास या कुछ क्वेश्चन अलग से देखते, पर कुछ भी मेंशन नहीं है। तो पूरा पेपर है वो पीछे के पेपर को एनालिसिस करते हुए बनाया गया। और मैं आपको बोलूंगा कि आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप अलग से क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में, अवेयरनेस में भी क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में भी आप क्या पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी फिर पढ़ेंगे तो इसलिए हमने क्या करा है कि आप पुराने पेपर देख के ही अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि कम टाइम में बाकी पूरा सिलेबस आपको पता नहीं, इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम, आर्टिकल है, इनडायरेक्ट स्पीच है, पैसिव वॉइस है, वो सारे नहीं पढ़ सकते इतने टाइम में। और आपको ऐसे पता हो कि इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आ रहा है तो वो पढ़ लिया जाए। हो सकता है इस बार सिनोनिम से पूछा हो, अगली बार एंटोनिम से पूछ ले, कई बार आर्टिकल से पूछ ले, कई बार पैसिव वॉइस से पूछ ले। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है। तो इसलिए आप क्या करें, टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कम टाइम में एक आइडिया मिल जाएगा। और अपना टारगेट क्या होना चाहिए, 10 से 15 क्वेश्चन आपसे करेक्ट हो जाने चाहिए। अगर आप 10 से 15 बोले इसका मतलब ये नहीं कि आगे मेरे तो 9 ही सही हो रहे थे, मैंने तो 10-15 के चक्कर में 6 नेगेटिव कर दिया, ऐसे नहीं। अगर आपके 9 सही हो रहे हैं तो 9 सफिशियंट है, क्योंकि 9 इंटू 4 करने पे आपके मार्क्स होते हैं 36। 25 प्लस मार्क्स है वो अच्छे मार्क्स है पार्ट ए में। तो इसलिए कोशिश करें कि 25 प्लस मार्क्स आ जाए। और 25 प्लस मार्क्स आने के लिए आपको ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर 7 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आपके 28 मार्क्स होते हैं। तो सिर्फ वही करने जो आपको आ रहे हैं, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, एक आइडिया देने के लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए, और आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाए। इसलिए हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, लॉन्च करी, ताकि आप ज्वाइन करके अपनी जो बेनिफिट ले सकते हैं और कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं। तो आप इसके लिए एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, तो वहां पे गूगल प्ले स्टोर से एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको आपको क्या मिलेगा कि ये जो आपको दिख रहा है कि पार्ट ए, CUET PG पार्ट ए, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टेस्ट दिखी। जैसे इसमें इंग्लिश वालों के लिए तो 1 2 3 4 5 है, सारी चीजें इसमें मेंशन है 1 2 3 4 5 से। ये सारे टेस्ट भी अवेलेबल है, जैसे टेस्ट 5 सॉल्यूशन, टेस्ट 4 टेस्ट सॉल्यूशन, टेस्ट 3 टेस्ट सॉल्यूशन, टेस्ट 2 और टेस्ट सॉल्यूशन। और हिंदी मीडियम के लिए एक अलग से सेपरेट सिस्टम बना दिया है। इसमें हिंदी मीडियम का पहला टेस्ट पेपर है वो अपलोड हो गया है, बाकी कल संडे को शाम तक सारे के सारे पेपर अपलोड हो जाएंगे। और इसकी प्राइस बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस है, 69 रुपीज। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, सिर्फ 69 रुपीज पे करना है। ना इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जर देना है आपको, ना कुछ और एक्स्ट्रा पे करना है। सिर्फ आपको पे करना है 69 रुपीज, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 69 रुपीज आपको पे करने हैं। सो आई होप दिस वीडियो एंड दिस टेस्ट सीरीज विल हेल्पफुल फॉर यू टू बूस्ट योर कॉन्सेप्ट एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सो थैंक यू।